आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सभी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कई बच्चों के कमेंट आए हैं कि उनको वीडियो समझ नहीं आता, आवाज़ समझ नहीं आती या बोर्ड पे लिखा हुआ समझ में नहीं आता। तो क्या ऐसा वास्तव में है या कुछ बच्चे ऐसे बहाना बना रहे हैं बिना पढ़ने के लिए? और इसके साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। उनको ये समझ में नहीं आता कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, तो बोर्ड पर एक बार देख लीजिए। आज हम NSQF लेवल 2 यानी 10वीं क्लास का यूनिट सेकंड मर्चेंडाइज़ प्लानिंग सेशन 1 काइंड्स ऑफ मर्चेंडाइज़ और इसका सेशन 2 भी पढ़ेंगे, जिसमें मैं जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करूँगा। आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसे एक बार अपनी बुक में यहीं पे स्टॉप करते करते लिख लीजिए, ताकि वीडियो बार बार बैक न करना पड़े और आपको सहूलियत हो सारा समझने में। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बोर्ड पर लिखी हुई राइटिंग समझ में आ रही होगी। और इसके बाद ये सेशन मैं शुरू करता हूँ। आज का सेशन, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, NSQF लेवल 2 यूनिट सेकंड मर्चेंडाइज प्लानिंग में से है और सेशन 1 है काइंड्स ऑफ मर्चेंडाइजिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार GG++ कलानौर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। यूनिट शुरू करते हैं। यूनिट है काइंड्स ऑफ मर्चेंडाइज। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मर्चेंडाइज क्या होता है। मर्चेंडाइज वो सामान या प्रोडक्ट या गुड्स होते हैं जो कस्टमर को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक रिटेलर बेचता है। यानी वो सामान जिसको आसान भाषा में हम मर्चेंडाइज, सामान, गुड्स या प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, वो सामान जो रिटेलर के द्वारा कस्टमर को बेचा जाता है उसे मर्चेंडाइज कहते हैं। मर्चेंडाइज के टाइप्स दो तरह के होते हैं, जिसमें है पहला कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के भी आगे कुछ पार्ट्स हैं जिनको दोहरा लेते हैं। स्टेपल गुड्स। स्टेपल गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जो हमारी डेली की आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं, डेली की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं और हमारे घरों के आसपास ही मिल जाती हैं, जैसे ब्रेड या मिल्क इत्यादि। इम्पल्स गुड्स। इम्पल्स गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जिन्हें कस्टमर बिना सोचे समझे आराम से और जल्दी से खरीद लेता है, जैसे चॉकलेट या बिस्किट्स वगैरह इंस्टेंट जिसे खरीद लेता है। तीसरा पार्ट है इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कस्टमर इमरजेंसी के समय में ही खरीदता है, जैसे दवाइयाँ हम उसी समय खरीदते हैं जब हमें इमरजेंसी होती है। अगला पार्ट है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स वो जो हैं जो हमारे घरों के आसपास जनरल स्टोर पर मिल जाते हैं, हमें सुविधा प्रदान करते हैं। इसके बाद अगला पार्ट है लग्जरी। लग्जरी वस्तुएं वो होती हैं जो हम अपने आराम के लिए खरीदते हैं, परंतु खरीदने में वो महंगी होती हैं, उनका प्राइस बहुत हाई होता है, जैसे कार इत्यादि। इसके अलावा एक पार्ट और है इसका, कंफर्ट। कंफर्ट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो हम अपने आराम के लिए खरीदते हैं, और जैसे सोफ़ा। अब आप सोचोगे कि मैंने लग्जरी और कंफर्ट की एक ही डेफिनेशन बता दी है, परंतु इनमें ये अलग अलग डिफरेंट ये होता है कि लग्जरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने में महंगे होते हैं, जबकि कंफर्ट प्रोडक्ट खरीदने में उतने महंगे नहीं होते हैं। अगला पार्ट है इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स जो पहला टाइप था, पहले टाइप में हमने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के पार्ट पढ़े हैं। दूसरा पार्ट है इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स वो होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, जो किसी संस्थान में यूज़ किए जाते हैं, जैसे मशीनें, तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। इसी के साथ इसका क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का वर्गीकरण किस तरह करेंगे, तो इसका पहला है डिपार्टमेंट। जब भी हम स्टोर में किसी सामान को जचाते हैं, रखते हैं या डिस्प्ले करते हैं, तो उसे सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कर लिया जाता है। जैसे वो कपड़े हैं, बर्तन हैं, या खाने का सामान है, या बिना खाने का सामान है, फूड और नॉन फूड दो कैटेगरीज होती हैं, तो उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बांट दिया जाता है। अब जिस भी डिपार्टमेंट में वो बढ़ती हैं उसका एक क्लास भी बांट दिया जाता है। आगे उसका साइज का होता है क्लास के अकॉर्डिंग, जैसे उसमें ड्रेस है, ड्रेस में पैंट है या शर्ट है या लेडीज़ है या जेंट्स है। अब उसका सब क्लास के बाद सब क्लास में उसका डिज़ाइन या लोगो के हिसाब से उसे डिस्प्ले किया जाता है। इसके बाद उसका प्राइस, स्टाइल और कलर और साइज़ के अनुसार भी उसे अलग अलग पार्ट में बांट दिया जाता है, जिसके हिसाब से ये पूरा सिस्टम काम करता है। और हमारा एक डिपार्टमेंट इस तरह से जचाने के साथ साथ कस्टमर को भी इजीली समझ में आ जाता है कि उसे क्या प्रोडक्ट चाहिए और
उसे किस कीमत का चाहिए, किस कलर का चाहिए, किस साइज़ का चाहिए, तो उसे ये प्रोडक्ट ढूंढने में आसानी रहती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड्स ऑफ मर्चेंडाइज। ट्रेड्स ऑफ मर्चेंडाइज के अकॉर्डिंग हमें टाइप्स पता होना चाहिए कि हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए कस्टमर के लिए। दूसरा है क्वालिटी। अगर आप क्वालिटी रखेंगे तो आपका कस्टमर भी आपके साथ जुड़ा रहेगा। कस्टमर की क्वालिटी का हिसाब आप ज़रूर रखें, क्वालिटी का प्रोडक्ट का क्वालिटी आप ज़रूर रखें। आगे है प्राइस। आपको अपने कस्टमर के प्राइस के अकॉर्डिंग ही, उनके बजट के अकॉर्डिंग ही आपके प्रोडक्ट्स रखने होते हैं। आगे है क्वांटिटी। जहां आप क्वालिटी दे रहे हैं उस पर आप क्वांटिटी का भी ध्यान रखें कि वो आपकी कस्टमर की डेली की ज़रूरतों को पूरा अवश्य करते हैं। आगे है टाइम स्पैन। टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग ये भी ध्यान रखना होगा। और प्लेस, लोकेशन, आपका स्टोर कहाँ पर स्थापित है, वहाँ इजीली आपका कस्टमर, आपका जो भी ग्राहक है वो समय पर पहुँच पाए, इसका भी आपको भरपूर ध्यान रखना होगा। मर्चेंडाइज टिप्स। अब जब भी आप मर्चेंडाइज करते हैं तो उसके कौन कौन से टिप्स आपको रखने होंगे, तो इसमें पहला टिप्स है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड सीजन। लेटेस्ट यानी जो भी चलन में है, जो ट्रेंड में है, और सीज़न के अकॉर्डिंग, सर्दी में सर्दियों का ट्रेंड, गर्मियों में गर्मियों का ट्रेंड, इस हिसाब से आपको वस्तुएं रखनी होती हैं। एज पर एज, सेक्स एंड टेस्ट। कस्टमर का एज, सेक्स और टेस्ट क्या है, वो क्या चाहता है आपसे, किस तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट रखना होगा। तीसरा है चिल्ड्रन मर्चेंडाइज विद कार्टून लाइक बारबी एंड पोकेमॉन एट्सेट्रा। बच्चों की पसंद होती है कार्टून, उसी के अकॉर्डिंग आपको मर्चेंडाइज खरीदना होता है बच्चों के लिए। उसमें जैसे आप लड़कियों के लिए बारबी और लड़कों के लिए पोकेमॉन टाइप का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जिन पे कार्टून छपे होते हैं। ये था आपका सेशन 1 जो अभी बोर्ड पे हमने समझा आसानी से। इसको आप स्टॉप करके दोबारा देख सकते हैं। बोर्ड पे जो भी हमने राइटिंग लिख रखी है वो पहले ही हमने दिखा दी गई है इस वीडियो में। इसके साथ साथ सेशन 2 शुरू करते हैं। सेशन 2 में जैसे कि हमने यूनिट का नाम सेम है, यूनिट सेकंड मर्चेंडाइज प्लानिंग। इसमें पहला सेशन हमने कर लिया है काइंड्स ऑफ मर्चेंडाइज। सेकंड सेशन है रोल एंड फंक्शन ऑफ जूनियर मर्चेंडाइज। अब ये मर्चेंडाइज़र क्या होते हैं? मर्चेंडाइज़र वो व्यक्ति होते हैं जो स्टोर में काम करते हैं, जो स्टोर को संभालते हैं, जो सामान की देखरेख करते हैं, कस्टमर को सेल करते हैं, जो स्टोर को प्रॉफिट में लाने के लिए काम करते रहते हैं। जैसे सेल्समैन आपने सुना होगा, पर हम यहाँ पे सेल्समैन या एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रहे, हम मर्चेंडाइज़र की बात कर रहे हैं जो सुनने में भी वर्ड अच्छा लगता है। अब मर्चेंडाइज़र जो स्टोर में होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, सीनियर मर्चेंडाइज़र और जूनियर मर्चेंडाइज़र। जूनियर मर्चेंडाइज़र इनका जो काम होता है, जो सीनियर मर्चेंडाइज़र होता है उसका काम होता है स्टोर को लुक आफ्टर करना, और जूनियर मर्चेंडाइज़र का काम होता है सीनियर मर्चेंडाइज़र को असिस्ट करना, यानी उसकी सहायता करना। इनके मुख्य कारण क्या होते हैं, इनके मुख्य काम क्या होते हैं? नंबर 1, ये कस्टमर को इंटरेक्ट करने की एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं स्टोर में वो करते हैं। ये वेंडर से भी अपना संपर्क स्थापित करते हैं, फाइनलाइज करते हैं प्रोडक्ट को जो भी उन्हें बेचना होता है अपने स्टोर के अकॉर्डिंग, और पैकेजिंग को डेवलप करते हैं ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। और इसके साथ साथ ये स्टोर की परफॉर्मेंस, स्टोर का प्रॉफिट या लॉस, इस पे भी पूरा ध्यान देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग फंक्शन ऑफ ए मर्चेंडाइज़र और पढ़ लेते हैं जो हमने अभी रिव्यू किया है, परंतु साथ साथ हम एक बार और कर लेते हैं इसका रिव्यू। फंक्शन ऑफ ए मर्चेंडाइज़र, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ताकि कस्टमर का फ़ायदा हो सके। दूसरा है ये कस्टमर को मर्चेंडाइज ऑफ़र भी करते हैं। तीसरा है ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपना सेल्स को प्रमोट भी करते हैं। नेक्स्ट है ये डेमो और डिस्प्ले भी करते हैं। डेमो होता है कि जब भी कस्टमर किसी सामान को ख़रीदने के लिए आता है तो उसे यूज़ करके दिखाना, और डिस्प्ले होता है कि अपने सामान को इस तरह जचाना कि कस्टमर उसको लेने के लिए आकर्षित हो। आगे है ये प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट भी करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास होता है जो मर्चेंडाइज बेचता है, उसकी प्रेजेंटेशन कस्टमर को देना, ये भी मर्चेंडाइज़र का ही काम होता है। अब मर्चेंडाइज़र के फंक्शन भी होते हैं। फंक्शन ऑफ मर्चेंडाइज़र हमने अभी पढ़े, इसके अलग अलग लेवल पे भी फंक्शन होते हैं। ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गए जो हर मर्चेंडाइज़र करता ही करता है।
कुछ मर्चेंडाइज़र के प्रकार अलग से होते हैं, उनके काम भी अलग अलग बांट दिए जाते हैं। जैसे एट द सप्लायर लेवल, अब सप्लायर लेवल जहाँ पे वेंडर से जाके बात करनी होती है, हमें स्टोर के लिए प्रोडक्ट खरीदना होता है, वहाँ पर उस लेवल पर मर्चेंडाइज़र का क्या क्या काम होता है। सबसे पहले सेलेक्ट द गुड, वो सामान को परचेज करने से के लिए सेलेक्ट करता है और नेगोशिएट करता है प्राइस के लिए कि प्राइस क्या, किस प्राइस में वो खरीदेगा, ताकि वो स्टोर में कम से कम प्राइस में कस्टमर को देके कस्टमर के साथ साथ खुद का भी फ़ायदा, स्टोर को भी प्रॉफिट में ला सके। और उसकी डिलीवरी डेट और कंप्लीट करता है पूरे डॉक्यूमेंट, कब वो सामान उसके स्टोर तक आ जाएगा। तो ये सप्लायर लेवल पर मर्चेंडाइज़र का काम होता है। दूसरा है एट विजुअल डिस्प्ले स्टाफ एंड डिपार्टमेंट मैनेजर लेवल, जब वो स्टोर के अंदर होता है तो उसके क्या क्या काम होते हैं, क्या वो देखता है। वैसे तो हमने इसका रिव्यू कर लिया है, परंतु इसके साथ साथ हम कुछ और भी रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। इसका मेन काम होता है स्टोर में डेमो और डिस्प्ले को देखना, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो सके, कस्टमर की अटेंशन उनकी तरफ आ सके। तीसरा है एट फाइनेंशियल लेवल, फाइनेंशियल लेवल पे इसका काम होता है कि वो फाइनेंस देखे, स्टोर में आने वाले सामान का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो देखना भी इसका काम होता है कि किस प्रोडक्ट की क्या प्राइस होगी, कैसे प्रॉफिट निकाला जाएगा, कैसे लॉस निकाला जाएगा। और इस काम में मर्चेंडाइज़र की मैथमेटिकली एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो इस सारे सिस्टम को समझने में आसान हो उसके लिए। चौथा जो है एट डिविजनल मर्चेंडाइज मैनेजर लेवल, डिविजनल मर्चेंडाइज मैनेजर लेवल, ये लेवल यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं। जो डिपार्टमेंट होता है उसमें अलग अलग मर्चेंडाइज हमें डिस्प्ले करनी होती है, उसकी क्लास, सब क्लास, प्राइस, स्टाइल और कलर के अकॉर्डिंग। तो इसमें भी मर्चेंडाइज अहम रोल निभाता है। वो इन सब कामों में जो डिपार्टमेंट के अंदर किए जाते हैं उनमें अच्छा सुपरविज़न का काम करता है और अच्छी एडवाइस भी देता है। मान लो एक स्टोर जो कपड़ों का स्टोर है, तो उसमें भी यह निर्धारित किया जाता है कि ये बच्चों के कपड़े कौन से डिपार्टमेंट में रखे जाएंगे, लेडीज़ के कहाँ रखे जाएंगे, वुमेंस के कहाँ, और जेंट्स का जो पार्ट है वो कौन सा सेक्शन बनाया जाएगा। फिर उनको साइज़ के अनुसार जचाना भी इन्हीं का काम होता है, और स्टोर को फ़ायदे में लाना मर्चेंडाइज़र का ही काम होता है। तो पूरे स्टोर को परफॉर्म करना, उनका प्रॉफिट या लॉस निकालना, ये सब कुछ हमारा मर्चेंडाइज़र का मुख्य कार्य होता है। तो दोबारा मैं गुजारिश करता हूँ अपने सब्सक्राइबर से, अपने बच्चों से, अपनी छात्राओं से, छात्रों से, या देखने वाले सभी व्यूवर से कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे और वीडियो बनाने के लिए जो प्रेरणा मिलेगी वो इन्हीं सब से मिलेगी। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। खाना खा लो।